नमस्कार दोस्तों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज जो मैं आपके सामने एक मैं इसको घोटाला बोलूँगा, आप देखिएगा अंत तक इसको क्या नाम देते हैं। सोसाइटी के लिए तो ये घोटाला ही है। कमाल देखें या इत्तेफ़ाक कहें कि इसमें भागीदारी दोनों दलों की बराबर की रही है। क्योंकि कभी किसी वक़्त ये दोनों दल एक थे, आज ज़रूर अनेक हुए पड़े हैं। और ये घोटाला तब से चलता आ रहा है जब ये दोनों दल एक थे। मतलब मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2019 की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर आज तक। दोनों की भागीदारी रही थी। 2019 से लेकर 2022 तक तो ये तो एक थे। 2022 से ये अलग हो गए, तो अनेक हो गए। अच्छा, तो दोनों ने मिलकर किया। इस कारण इसकी चर्चा छींटा-कसी कहीं पर हो ही सुनने ना देखने में आ रही है, ना सुनने में मिल रही है। दोनों दल चुप्पी साधे बैठे हैं इसके ऊपर, क्योंकि दोनों बराबर के दोषी हैं। वैसे अगर आप इस निष्कर्ष में आए हैं, इतने दिनों से जो आप व्हाट्सएप में मैसेज देख रहे हैं, तू-तू, मैं-मैं हो रही है, उस तू-तू, मैं-मैं में शामिल सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक तो इनके हार्डकोर सपोर्टर, दूसरे ये उम्मीदवार। बाकी तो जो आम नागरिक हैं, वो मूक दर्शक बने हुए हैं, भ्रमित हुए पड़े हैं, कन्फ्यूज़ हुए पड़े हैं। अभी तक दोनों दलों ने जो एक दूसरे के ऊपर जो भी दोष लगाए हैं दोनों ने, बस अंतर समय अंतराल का रहा है। अब बात अगर मैं शुरू करूँ 13 से इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि कारण क्या है कि जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो 13 से शुरू हो गए हैं। 13 से 17 तक का काल जो गोपाल पांडे जी का था, कालातीत वो भी थे। वहाँ पर भी क्या कहते हैं रिटायरमेंट के बाद जो नए लोगों को लाने का, नए मेंबर को लाने का, तो वहाँ पर भी उनके ऊपर भी दोष लग रहा है। उसके ऊपर 17 में आरती बालियान जी आईं। 17 से 17, 18, 18, 19 में तो वहाँ पर तपन जी थे। तपन वर्मा जी ने भी बोला कि रिटायरमेंट गलत तरीके से किया गया। मतलब कालातीत और रिटायरमेंट दोनों के ऊपर, चाहे पांडे जी का गोपाल पांडे जी का युग हो, चाहे क्या कहते हैं आरती बालियान मैडम का युग हो, सब में लगे हैं। उसके बाद युग आया मलिक साहब का, 2019 से लेकर 2022 तक। वहाँ पर कालातीत का वहाँ भी दाग लगा हुआ है। तो मतलब कालातीत और रिटायरमेंट दोनों के लिए बस सबने अपने-अपने समय में सब कूटनीति तरीके से जो कुछ भी किया है सब बराबर हैं, जो एक दूसरे से लांछन लगा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं आपके सामने आज लाया हूँ, ये एकदम नए तरीका, किसी ने इसके ऊपर लांछन नहीं लगाया क्योंकि दोनों भागीदारी थी। मतलब देखा जाए तो कालातीत में और रिटायरमेंट में दोनों का इतिहास बराबर का रहा है, चाहे आज वो एक दूसरे को अपने से अलग बोल रहे हों। परंतु मैं आज नई बात बताने जा रहा हूँ। अभी तक किसी भी फोरम में, किसी भी जगह इस सोशल मीडिया में इसका ज़िक्र हुआ ही नहीं। अच्छा, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये मैंने आधिकारिक रूप में एओए ऑफ़िस से, उनके जो ऑफ़िस बेरर हैं, उनसे प्राप्त की थी। इतनी आसानी से मुझे नहीं मिली। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतनी आसानी से किसी और को नहीं मिल सकती थी। ये चुनौती थी लेना, पर मैंने प्राप्त कर ली। और किसी की ताकत नहीं थी कि एओ ऑफिस से इससे निकलवा सके। अच्छा, ये मैं इसको अपना प्रभाव नहीं बोल रहा हूँ, ना ही अपनी योग्यता बोल रहा हूँ, कदापि नहीं है, मानता हूँ। अपितु ईश्वर का आशीर्वाद कहूँगा इसे मैं, जिसे भगवान ने मुझे शक्ति और युक्ति के द्वारा मेरे को समझ दी कि मैं कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त कर सकूं। लेकिन चीज ध्यान रखिएगा, भावी जो भी अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह भी मनमानियां हुई हैं, लेकिन भावी जो भी प्रबंधन आए, इन सभी कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करे,
ये नहीं कि आप 10 लोग आते हैं तो आप स्पेशल बन जाते हैं। और हम लोग जब आम नागरिक होकर आपके उसमें आए, अगर हम आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मांगे तो आप हमें चक्कर लगवाएं, मैं मिनट्स एंड मीटिंग मांगूं तो आप बोल दें कि जी आपको तो मिलेगा नहीं क्योंकि आप प्रबंधन में नहीं हैं। तो बहुत गलत चीज़, शर्मनाक चीज़ है जो मुझे बलियान जी के इस 2 साल के युग में मुझे मिली। और जिसको मलिक साहब एंड ग्रुप बोल रहा है, मैं उसको मलिक साहब एंड ग्रुप को समर्थन करता हूँ इस चीज़ का कि ना तो बलियान साहब के जी के युग में, मतलब कार्यकाल बोलूँगा, युग में बोल दिया मैं, कि वहाँ पर ना तो चिट्ठी ली जाती थी, मतलब एकदम तानाशाही बोलूँगा मैं। मतलब आप लोग 10 लोग बन जाते हैं तो आप मतलब एक स्पेशल उसमें आ जाते हैं। मतलब जो हम लोग सदस्य हैं, जो बराबर के सदस्य होते हैं, वो सदस्य नहीं रहते, आप एक अति विशिष्ट लोग हो जाते हैं। मैंने बीडी शर्मा जी से मिनट्स मांगे तो कहते हैं आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आप प्रबंधन में नहीं हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी, ऑडियो पूरे विजुअल हैं इसके। कोई अगर मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो मेरे पास साक्ष्य के रूप में, डिजिटल साक्ष्य के रूप में रहते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल में प्राप्त किए थे, मतलब फिर मैं मुश्किल कह रहा हूँ, मुझे मेरे लिए आसानी थी, मैंने प्राप्त कर ली, लेकिन आप लोग नहीं प्राप्त कर सकते थे इसको। अब मैं बात करता हूँ इसमें दोषी कौन कौन हैं। दोषी दोनों दलों के लोग हैं। किस समय में 2022 के चुनाव तक वो, 2022 से पहले वो एक थे, आज जरूर अनेक हैं। तो ये जो घोटाला चल रहा है 2019 से चल रहा है। मैंने घोटाले का नाम दिया है क्योंकि मुझे घोटाला लगा है। आप बताइएगा क्या नाम है, और मेरे ख्याल से आप घोटाले से ज़्यादा खतरनाक कुछ बोलेंगे, स्कैम ही बोलेंगे। देखिए कितने चतुर और चालाक होते हैं ये लोग। जब हम प्रबंधन में आ जाते हैं, अभी तो आपसे हाथ जोड़कर मांग रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे और दुनिया भर के वादे कर रहे होंगे। पद की लालच, पद का लालसा बढ़ जाती है, उन मुद्दों को लेते ही नहीं जिसमें हमारी चूक या साफ नजर, मतलब उन मुद्दों को आपसे बात ही नहीं करेंगे दोनों दल जहां पर दोनों दलों की चूक हुई हो। आइए मैं बात करता हूं कि कौन कौन इसके दोषी हैं, बताता हूं। दोनों ही दलों के एक साथ एक ही कार्यकाल में जब एक थे और आज जब अनेक हुए हैं, तब भी बस 2 ही सदस्य नए आए हैं, बाकी 2019 से लेकर 2024 तक, 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रबंधन के सदस्य हैं, ज़्यादातर पुराने हैं। कभी एक थे, 22 में अनेक हो गए, तो अब एक दूसरे को खटकने लग गए हैं एक दूसरे को। 2022 से, उससे पहले एक थे। 2022 में 2 ही नए सदस्य मेरे ख्याल से आए हैं। अब मैं जिनको मैं दोषी मानता हूं और आप भी शायद मानने लग जाएंगे। इसमें पहला नाम है, पहला और दूसरा, पहला नाम, पहले नाम के अंदर 2 हैं हमारे मेंबर, एक ललित पांडे जी, दूसरा राकेश गंगवार जी। दोनों का ही कार्यकाल विभिन्न पद में रहे 2017 से लेकर 2024 तक, लगभग 7 साल 6 साल जो भी आप बोल सकते हैं। ललित पांडे जी और राकेश गंगवार जी 2017 से 2024 तक रहे, 6 से 7 साल कर सकते हैं। इतना लंबा इनका काल रहा है और कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली है। आज भी पता नहीं क्लेम करते हैं कि हम कुछ नया लाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। तीसरे नंबर में है आरती बलियान जी, 2022 तक रही हैं 4 साल, और घोटाला मैं बोलूँगा 2019 से हुआ है। तब ये ललित पांडे जी भी थे, राकेश गंगवार जी भी थे, आरती बलियान मैडम भी थी यहाँ पर। उसके बाद आया 2022 से बलियान साहब, 2 साल रहे। उन 2 साल में भी एक कंटिन्यू रहा, मतलब 2019 से लेकर 2024 तक ये घोटाला चलता रहा। फिर आते हैं, अब मैं दूसरे उनका ले रहा हूं, मलिक साहब और अभिषेक जी। ये 2019 से लेकर 2024 तक रहते हैं, 6 साल लगभग। इनके उसमें भी वही चलता रहा।
क्योंकि 2019 में शुरू हो चुका था वो और 2024 तक चला। आज भी आरती बालियान मैडम को छोड़कर सारे चुनावी मैदान में हैं, चाहे ललित पांडे जी हों, चाहे राकेश गंगवार जी हों, चाहे बलियान जी हों, चाहे मलिक साहब हों, चाहे भदौरिया साहब हों, अभिषेक भदौरिया जी। पवार साहब मेरे ख्याल से 2022 से 24 तक 2 साल के लिए आए। निशा गुप्ता मैडम भी 2 साल के लिए आई हैं। वीडी शर्मा जी का मेरे ख्याल से पीछे का था, पीछे भी रहे वीडी शर्मा जी, मेरे को याद नहीं, लेकिन ये पीछे के 2 साल रहे, पीछे भी रहे होंगे मेरे ख्याल से एक आधी बात। अरविंद यादव जी भी, मतलब जो भी है, चाहे 2 साल रहे, चाहे 4 साल रहे, चाहे 6 साल रहे, इन सब के कार्यकाल में ये कंटिन्यू होता रहा, पीछे चलता रहा, तो ये भी प्रबंधन के सदस्य थे। मतलब पूरा प्रबंधन ही दोषी है। क्या है घोटाला? आपको लग रहा होगा, मेंटेनेंस एजेंसी जो एसआर एंटरप्राइजेज है, मेंटेनेंस एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट 2019 मेंटेनेंस जो एजेंसी है उसका 1 जनवरी 2019 से लेकर आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है मेंटेनेंस का। 31 दिसंबर 2018 को मेंटेनेंस जो एसआर एंटरप्राइज है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, बिना कॉन्ट्रैक्ट के चल रहा है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट की जा रही है। क्या बोलेंगे इसको आप? बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप पेमेंट कर रहे हैं एक एजेंसी को, दामाद बनाकर रखा हुआ है उसको आपने। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। 1 जनवरी 31 दिसंबर 2018 को खत्म हो गया था, 1 जनवरी 2019 से नया कॉन्ट्रैक्ट करना था जो आज तक नहीं हुआ है। हिसाब लगा लीजिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट की जा रही है एसआर एंटरप्राइजेस को। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आप बताइए घोटाला है, स्कैम है, क्या है? और इसमें सभी सदस्य शामिल हैं जो पीछे भी थे 2022 से और आज तक, और चल रहा है ये 1 जनवरी 2019 से। आप सब विवेक वाले बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अब आप ही डिसाइड कीजिए। और जरा सोचिए, जो समर्थक हैं हार्डकोर, क्या हम एकदम इतने ब्लाइंडली इनको क्या कहते हैं वो करेंगे कि इनकी गलती बिल्कुल नहीं मानेंगे? एक बार इनसे, इनके लीडरान से पूछेंगे नहीं हम कि हम ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाएंगे दोनों को? सोसाइटी का नुकसान होता है इससे, हमें फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं एसआर एंटरप्राइजेस में। बहुत लूटा है इसने हमें, बहुत लूटा है, खोखला कर दिया हमें। कारण क्या है ना, गलती एसआर एंटरप्राइजेस की नहीं है। ऐसे तो आती रहेंगी जाती, जैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारे प्रबंधन की है। प्रबंधन की पूरी शय थी, जब पता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चल रहा है, तो उसने भी सोचा, इस एजेंसी ने जो मेंटेनेंस एजेंसी है, करते रहो। स्कोप ऑफ वर्क में आते हैं, स्कोप ऑफ वर्क इसका छुपा नहीं है। जितना भी पानी की सप्लाई में बिजली की कंज्यूम होती है, मतलब पूरे हमारे इसमें बिजली का बिल, चाहे वो पावर बैकअप हो कॉमन एरिया में, चाहे बिजली का हो, साफ सफाई, सब इसके अंदर आती है। इसके अंदर क्लास भी है, जो क्लास मैं इस कारण कह रहा हूँ, अगर हम ये मानकर चलें कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था 31 दिसंबर 2018 का था, वही वाला है मेरे पास, पुराना वाला ही है, वही मेरे को ऑफिस से प्रोवाइड किया गया कि ये लास्ट 31 दिसंबर 2018 का तक का है, ये लास्ट है। मतलब उसी को अगर मैं मानूं कि फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उसी को लेकर चलें इसको वर्क में, तो देखिए क्या है। आप सोचिए, ध्यान से सोचिएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2019 से नहीं है, मतलब 1 जनवरी पूरा कैलेंडर ईयर 18 का पूरा कैलेंडर में कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट तो इससे पहले भी चलता आ रहा है, तो स्कोप ऑफ वर्क तो चेंज हुआ नहीं होगा। 1 जनवरी 18 जो कैलेंडर 18 है, वहाँ पर आपने रिन्यू किया होगा स्कोप, ठीक है? तो आप देखिए कि कितनी गफलत में, मतलब महा लूट की इसने, और रोती रही इतने सालों से, 1 दशक से, कि मेंटेनेंस नहीं बढ़ रहा, मुझे घाटा हो रहा है, मुझे घाटा हो रहा है।
इसके अंदर क्लास है परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब अगर आपके परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आपकी जो कॉस्ट है वो कटिंग की जाएगी हर 20 तारीख को। आज तक नहीं की होगी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक क्वालिटी ऑफ सर्विस का भी है इनके पास क्लास है। अभी मैं बहुत आऊँगा, देखिएगा ध्यान से, आप खुद ही इसका आकलन कीजिएगा कि आपके साथ महालूट हुई है कि नहीं हुई। इस एसआर एंटरप्राइजेस मेंटेनेंस कंपनी ने आपको लूटा है कि नहीं, और इस तरह की मेंटेनेंस एजेंसी यहाँ से भागनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात कीजिएगा, ज्वाइंट इंस्पेक्शन है दोनों का। क्वालिटी ऑफ सर्विस की अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और जो इनके मैनेजर हैं क्या कहते हैं मेंटेनेंस एजेंसी के, कॉमन उन्होंने 1 सप्ताह में 1 बार उन्होंने इंस्पेक्शन करनी ही है, और कोई कमी पाई जाने में फ़ाइन लगाना है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इस तरह की इंस्पेक्शन की होगी और फ़ाइन लगाया होगा। ठीक है ना, राइट। कहता है कि अगर आगे मैं पढ़ रहा हूँ, किसी जो कॉमन एसेट्स हैं अगर वो ख़राब स्थिति में पाई जाती है तो उन्हें जल्दी सही किया जाएगा और प्रबंधन सही कर देगा और पैसे इनसे वसूल करेगा। बड़ा नॉर्मल से था। आगे चलते हैं। सभी पार्किंग इन्होंने, सभी सीढ़ियाँ इन्होंने मेंटेन करनी है। सब मतलब पूरा जितना भी आपको दिखता है कॉमन है, घर के बाहर, आपके घर के बाहर जहाँ आप रहते हैं उसके अलावा जितना भी कॉमन, जितना भी एरिया दिखता है पूरे हमारे यहाँ पर, वो सारा इन्होंने साफ करना है। अच्छा, मेंटेनेंस एजेंसी एक और दावा करती है, कहता है जैसे ही मामला संज्ञान में आएगा 1 घंटे के अंदर हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे, 1 घंटे के अंदर। अब आइए, अब यहाँ से आप, क्योंकि अभी तक आप कर रहे थे यार क्या है क्वालिटी ऑफ वर्क, ये सब समझ में नहीं आ रहा, चलिए बात करते हैं, अब समझ पे आएगा। झाड़ू और सफाई की अगर हम बात करें, झाड़ू और सफाई की बात करें तो रोजाना होगी। झाड़ू पोछा रोजाना बेसिस में होगा और फिनाइल का यूज डेली किया जाएगा। फिनाइल का यूज कभी कभी तो देखा होगा, बहुत रेयर, डेली नहीं होता है। मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, डेली रिकॉर्ड रखा जाएगा, फिनाइल डेली लगाया जाएगा, याद रखिएगा। कभी देखा नहीं होगा आपने, एक आधी बार के अलावा। आगे देखिए, गार्बेज डेली उठाया जाएगा और वो भी एक फिक्स टाइम में 9 बजे, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब बता दीजिए किसके यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो कर 9 बजे गार्बेज उठता है, स्पेशली लिख रखा है यहाँ पर। कहता है कि जो भी डस्टबिन को, जो भी डस्टबिन प्रीमाइसेस में इंस्टॉल किए जाएंगे, कॉमन एरिया जितने भी, मैंने डस्टबिन नहीं देखा कहीं पर भी कॉमन एरिया में, और डेली उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मैंने नहीं देखे कॉमन, आपने देखे हैं तो मैं नहीं कह सकता, मैंने तो नहीं देखे हुए। हमने अक्सर अपनी बाहर निकलते ही जो, जिसको मैं स्लैब बोलते हैं, पीछे कवर बोलते हैं, जो नाली चैनल के ऊपर लगे हुए हैं, वो पीछे मेरे ख्याल से 2000 जब 17 आया तो अचानक सही होने लग गए। मतलब 1 साल में एक आधी मुहिम चलती है, सही होते हैं अपने दादा, बहुत बड़ी देर बाद रिपेयर हुए, और रिपेयर इनको रेगुलर बेसिस में करना चाहिए था मेंटेनेंस एजेंसी को, जो उसने नहीं किया। मतलब एक ना हम वो ले आते हैं, एक क्या कहते हैं, एक जैसे कई बार होता है ना कि अब आज से शुरू कर दे, मतलब 2 साल में एक बार हो जाए तो हम सोचते हैं या कोई नई चीज़ हो, अरे ये रूटीन की चीज़ें जो होनी चाहिए थी। साल में एक बार कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, पैनल्स हैं, लाइटिंग, मतलब उन पे रेगुलर बेसिस में साल में एक बार पेंट किया जाएगा। साल में एक बार मैंने मतलब पीछे देखा होगा 2022 में जब नई सरकार आ गई तो थोड़ा बहुत किया होगा। 2017 में तो देखा था, 17-18 में तो मैंने देखा था। जब 17 में गोपाल पांडे जी का युग चला गया तब तक तो बहुत ही बुरा हाल था, उसके बाद 17-18 में कुछ हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, मकड़ी के जाले डेली साफ किए जाएंगे। और आपने देखा होगा जब दिवाली का त्यौहार आता है उस वक्त मकड़ी के जाले सफाई करवाए जाते हैं और खूब शोर मचाया जाता है कि हम मकड़ी के जाले साफ करा रहे हैं। जितने प्रबंधन दल है फोटो खिंचवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये काम, अरे ये रूटीन का काम था मेंटेनेंस एजेंसी का।
जिसको हमने एक स्पेशल वो कर दिया कि अब आप क्या कहते हैं मकड़ी के डेली लिखा हुआ है कि कॉमन एरिया में डेली बेसिस में मकड़ी के जाले साफ किए जाएंगे। शाफ्ट 2 सप्ताह में एक बार साफ की जाएगी। मैंने कभी नहीं देखी साफ होते हुए। मतलब दामाद की तरह रह रही थी ये मेंटेनेंसी। शर्म आती है। सिविल वर्क गार्बेज, इन्होंने लिखा हुआ है कि ये साफ करेंगे। मतलब मैं जो 18 का मैं ये मान कर चल रहा हूँ, जो कैलेंडर ईयर 18 में जो कॉन्ट्रैक्ट था, अगर मैं मान लूँ उसी को कॉन्ट्रैक्ट उसको इन्होंने रिन्यू नहीं किया, अगर मैं उसको 2 मिनट के लिए मान लूँ, क्योंकि पेमेंट तो कर ही रहे हैं ये अच्छी खासी उसको। मैंने एओ के ऑफिस में देखा था मेंटेनेंस के ऊपर 12 लाख रुपए लिखे थे। तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मान लेता हूँ कि चलिए वही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो जो सिविल वर्क गार्बेज है वो उठाया जाएगा जब जब ज़रूरत होगी। और याद रखिएगा, सिविल वर्क का जो गार्बेज है, आपसे पैसे लिए जाते हैं या आप खुद उठवाते हैं? मैं तो क्या पैसे दिए हैं, कई बार अपने रिलेटिव की भी उठाए तो मुझे पैसे देने 200-300 रुपये मांगते हैं, देने पड़े मुझे। आगे चलते हैं हम लोग। इंटरनल रोड का डिमार्केशन है, रिपेयरिंग है, स्पीड ब्रेकर है, जो साइनेज हैं, ये मंथली बेसिस में चेक किए जाएंगे और सही किया जाएगा इसको। अगर मेंटेनेंस नहीं करती है तो प्रबंधन करेगा, उससे पैसे वसूल किएगा जाएगा। कभी आपने सही तरीके के साइनेज देखे हैं? स्पीड ब्रेकर आपने देखे हैं प्रॉपर तरीके से? अभी पीछे बलियान साहब ने डिमार्केशन कुछ किया, वो लगा रहे थे तो बात दूसरी। इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, इतने सालों से ही मेंटेनेंस कोई काम करती आ रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं हम लोग। कहता है कि जो फाउंटेन हैं वो मंथली बेसिस में चेक किए जाएंगे। और आप देख लीजिएगा कि कैशियर रोड का जो फाउंटेन है वही चल रहा है। शायद वो बलियान साहब के घर के सामने रहता होगा, तो इस कारण खुश करने के लिए मेंटेनेंस से उसको चालू रखती होगी कि भाई अगर अध्यक्ष के घर के बाहर का ही नहीं चलेगा तो भाई अध्यक्ष साहब नाराज ना हो जाएं। बाकी 6 नंबर गेट के पास भी लगा हुआ है। मंथली बेसिस बोला है, कितने महीने गुजर गए आप भी जानते हैं, अपने आप आकलन कीजिए इस चीज़ का। अच्छा, बहुत बार ये देखा गया है कि पार्क बन रहा होता है तो प्रबंधन के लोग आ जाते हैं, सदस्य आ जाते हैं और फोटो खिंचा रहे होते हैं कि हम काम करवा रहे हैं। अरे ये भी जो बागवानी का काम है, चाहे उसमें लॉन को मेंटेन करना, चाहे फुलवाड़ी, चाहे झाड़ी, मतलब जो भी ग्रीन, चाहे पेड़, ये मेंटेनेंस का काम है, याद रखिएगा। उसी के स्कोप ऑफ वर्क के अंदर हैं। अगर मुझे खड़ा होकर काम कराना पड़े तो ऐसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, सुपरवाइज होना चाहिए। बनिस्बत हम खड़े हैं, फोटो सेशन हमने कर लिया कि देखिए हम टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो ये मेंटेनेंस को हम पेमेंट कर रहे हैं, 12 लाख की पेमेंट जा रही है, जैसे मैंने ये ऑफिस में देखा था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, अभी तो मैंने आपको बताया जो रोज़मर्रा हम देखते हैं, सफाई का हो गया, आपने शाफ्ट का मुझे नहीं देखा, मैंने शाफ्ट कभी 2 वीक में एक बार साफ़ हुई हो। दूसरा आपने फिनाइल का देखा, मुझे नहीं लगता कि फिनाइल का कभी कभी लग जाता है, अदरवाइज रेगुलर बेसिस में हो रहा हो। जब इलेक्शन का टाइम आया था ना दिसंबर में, तो मैंने देखा था लगना शुरू हो गया था वो। जैसे मेरे को याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, हम ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ देखते हैं जब इंस्पेक्शन होने वाली होती थी ना, तभी स्कूल की सफाई हो रही होती थी, तभी फिनाइल से साफ़ हो रहा होता था। वो मुझे वक्त याद आ जाता है। अब देखिएगा, महसूस कीजिएगा, चूहों के नियंत्रण के लिए, चूहों का नियंत्रण करना भी इनका प्रमुख कार्य था, इस मेंटेनेंस एजेंसी का, एसआर एंटरप्राइजेस का। और जग जाहिर है, खासतौर से जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं उनको तो पता ही है, चूहों ने शिप्रा को खोखला कर दिया है। चूहों का नियंत्रण भी इनके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, स्कोप ऑफ वर्क था, नहीं किया, क्योंकि इस एजेंसी को डर खत्म ही हो गया था। क्यों डर खत्म हो गया था, ये आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे, जानते होंगे। प्रबंधन को खुश रखो, बात खत्म।
खुश कैसे रखती होगी मुझे नहीं पता, आप समझदार हैं। कहता है कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एक्सटर्नल और कॉमन एरिया में भी इसका काम था। मैं तो कभी देखा नहीं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कॉमन एरिया में करते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी और देखिएगा आप। जीना दुर्लभ हो जाता है। अभी भी देख रहे होंगे मच्छर काट रहे हैं, लिखा हुआ है इनके उसमें कि ब्रीडिंग तो हो, जहाँ पर भी ब्रीडिंग एरिया है, पॉइंट है, रेगुलर बेसिस में फॉगिंग की जाएगी, पार्क में, रोड में, कॉमन एरिया में, जब जब जरूरत पड़ेगी। वेरीफाई करेगा प्रबंधन इसको। नो ब्रीडिंग विल बी अलाउड टू अकर। मच्छरों का कितना बुरा हाल होता है हमारी सोसाइटी में, आप खुद जानते हैं। मतलब कि 1500 से 2000 तक हमारे घर का बजट होता है कि मॉस्किटो के स्प्रे लाए हम। पहले तो छिड़कने वाले ऐसे होते थे स्प्रिंकल, आजकल तो गैस वाले होते हैं, महंगे भी आते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब इनकी कॉस्ट, हम मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये वाली कॉस्ट हमको बेयर करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रबंधन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। किसी ने जहमत ही नहीं उठाई कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्या नहीं है। पता सबको है, खैर जितने प्रबंधन में थे। और बिना कॉन्ट्रैक्ट के 2019 से खेल चल रहा है। 2019 से बिना कॉन्ट्रैक्ट के ये मेंटेनेंस एजेंसी को पेमेंट किया जा रहा है। ये मैंने डाटाज, ये जितनी जानकारी है लेटर के थ्रू, लेटर मैंने डाला एओ को, उसके बाद मैंने इनसे निकलवाई, मैं अगर वर्ड यूज करूं, खींची मैंने इनसे, तो गलत नहीं होगा। अगर एक बार ईश्वर भी आ जाते हैं ना, तब भी ये लोग ना देते। लेकिन इसमें फिर मैं आपको बोलूंगा, मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस ईश्वर की मर्जी थी। ईश्वर मुझसे करा देता है कुछ ऐसी चीजें कि सामने वाले को मजबूर होना पड़ता है झुकने के लिए। वो ईश्वर की कृपा है, मेरा उसमें कोई भी दक्षता नहीं बोलूंगा, ना मैं बोलूंगा कोई भी मेरी योग्यता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ईश्वर मुझे हिम्मत देता है। आगे देखिए, मतलब जो चीज़ हमसे जुड़ी हुई है वो तो अब डेली इस चीज़ से भिड़ते हैं। जैसे मैंने चूहों को बोला, चूहे का नियंत्रण इनके अंडर था। एंटी टर्माइट इनको करनी थी कॉमन एरियाज़ में, जहाँ पर भी एक्सटर्नल एरिया में होता है। मकड़ी के जाले इनको डेली करने थे, दिवाली के टाइम में मिलेंगे आपको करते हुए। मैं इस कारण दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि ये हम रोज़ हमारी आंखों से निकलते हैं। बाकी का बिजली का बिल आपकी आंखों से नहीं निकलता तो आपको ध्यान नहीं रहता यार क्या पेमेंट करना है, ठीक है छोड़ दीजिए। आप आगे सुनिए। आप स्वान प्रबंधन भी इन्हीं के अंडर है, स्वान और मॉन्की का, मॉन्की मैनेंस। अच्छा, 1 जनवरी 2018 को तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 साल का, उससे पहले भी रहा होगा, तभी 1 जनवरी 2018 को रिन्यू हुआ, 2019 से रिन्यू होना बंद हो गया। तो मैं एक बात कहता हूँ, 13 से 17 तक ये एजेंसी थी, यही सेम कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि चलता आ रहा है। सोचा इतना पुरानी है, जब से शिप्रा बनी तभी से हैं, तो दोनों ने मतलब एक रिश्तेदारी ही बना ली कि कॉन्टैक्ट हो चाहे ना हो, आप ही हमारे, आप नहीं करना है। एक रिश्तेदारी बना ली दोनों, मतलब प्रबंधन, जब जितने भी प्रबंधन आए, और ये एसआर एंटरप्राइजेज मेंटेनेंस एजेंसी है कि ठीक है 19 भी चलता रहेगा, हम आपको खुश करते रहेंगे, आप हमें कंटिन्यू करते रहिएगा। 13-17 तक में बंदरों का काफ़ी आतंक था, और सुना था मैंने 93-97,000, 1 लाख के करीब या इससे ज़्यादा बंदर भगाने में लगा दिए गए, जबकि ये कार्य इनका मेंटेनेंस एजेंसी का था। स्वान प्रबंधन भी इनका है, और स्वान प्रबंधन के लिए आपको
फीडिंग पॉइंट प्रॉपर बनाने पड़ेंगे आपको। स्वान प्रबंधन ये नहीं कह सकते आप सिंपल कि जी क्या प्रबंधन हो ही नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट के लाज है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं, ये थोड़ी बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आपने जो भी आपके टेरिटरी में रहते हैं स्वान, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, अमान्य व्यवहार नहीं करना है, मतलब मारना नहीं, उनको कुछ नहीं करना है। बाकी थोड़ी बोलता है कि आपने उसका प्रबंधन नहीं करना। प्रबंधन करेंगे आप तो स्वान कम काटेंगे। स्वान इंसान से ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन अगर उनका प्रबंधन किया जाए, उनको शेल्टर दिया जाए, उसी में खाना दिया जाए, नहीं आएगा वहीं रहेगा। वो बहुत प्यारा जीव होता है, बहुत प्यारा, बहुत वफादार। तो अब आप देख लीजिए, दो चीज़ें थीं। एक में तो प्रबंधन पूरी तरीके से दोषी है, जिसने इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं 2019 से, और लगातार 2024 तक पेमेंट करते आ रहे हैं। तो पूरा प्रबंधन दोषी है इसमें, पूरा प्रबंधन कह रहा हूं मैं। मतलब इतनी लापरवाही, ये एक हो गया। और दूसरा, जो आपका मेंटेनेंस एजेंसी है, उसने हमको ठगा है, लूटा है एक तरह से देखा जाए तो। ये मच्छर आज भी काट रहे हैं और लिखा हुआ है कि ब्रीडिंग होने ही नहीं देंगे। समझ लीजिए, मुझे को नहीं काटते, आपको भी काटते हैं। मतलब ब्रीडिंग होने से पहले ही, मच्छर पनपने से पहले ही दवा डाल दी जाएगी कॉमन एरिया और जितने भी एरिया पार्क में। देख लीजिए आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही। अब इसको आप घोटाले का नाम दीजिए, स्कैम का नाम दीजिए, वो आपके विवेक के ऊपर है। लेकिन बहुत गंभीर बात है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के हम किसी एजेंसी को अपने यहाँ रखा हुआ है, उसको पेमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, ये एजेंसी जो इतने साल से दामाद बनी हुई है, हमें लूट रही है एक तरह से। जॉब सर्विस नहीं दे रही तो लूट ही रही है। आप सोचिएगा और विचार कीजिएगा कि ऐसी एजेंसी का अब जो हो गया, अब क्या कंटिन्यू होना? अभी भी आप इसको रखना चाहेंगे, जिसने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया हो, हमें लूटा हो, हमें बेवकूफ़ बनाया हो? प्रबंधन के बारे में तो आप खुद सोचिएगा। इलेक्शन 6 तारीख को है, अपने विवेक से काम लीजिएगा। नमस्कार।